की क्यों? देखिए अख्तरुल इमान साहब आ गए हैं। अख्तरुल इमान साहब कैसे हैं, क्या हालचाल है? आपके विधानसभा में हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग शिकायत भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अख्तरुल इमान साहब कटाई में नजर नहीं आए। सवाल अब आपसे यही बनता है कि आप इसको कैसे देख रहे हैं? गालिब कर कहे कोई बुरा तो इसका बुरा न मान, ऐसा जहां में कौन है जिसको अच्छा कहे सभी। मेरे विरोधियों को तो मेरे खिलाफ बोलना पड़ेगा, लेकिन उनसे पूछो जरा सा ईमानदारी के साथ कि नदियों के कटाव चाहे परमान में हो, चाहे मानंदा में हो, चाहे कनकई में हो, अख्तरुल इमान से पहले इतना काम कोई करा भी सका था, सोच भी सका था। छोटी नदियों पे पुल नहीं बना सका। अख्तरुल इमान मानंदा में 1.25 किलोमीटर लंबा पुल बना रहा है, 200 करोड़ की योजना से पुल बना रहा है। कोई रिकॉर्ड रहा है कि 50 करोड़ की भी कोई योजना सैंक्शन करा सका है? 200-225 करोड़ की योजना सैंक्शन करा रहा हूँ, 7 अरब का यहाँ पर काम करवा रहा हूँ, ब्लॉक के नए घर बनवा रहा हूँ, डिग्री कॉलेज बनवा रहा हूँ, फिर भी हमसे गिला के हम वफादार नहीं। अरे कुछ लोग हैं, देखो कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं कि सरकार आपसे नहीं बनेगी। सरकार, ये हमारे बाप दादा सरकार बनाते रहे और मेरा मुकद्दर खराब हुआ। मेरे वोट से अगर सरकार बन सकती है तो मेरे वोट से अमर बैसा की तकदीर भी बदल सकती है। अब अपने वोट का इस्तेमाल अमर बैसा की तकदीर को बदलने के लिए करने जा रहे हैं। क्या बात करते हैं अख्तरुल साहब? अभी एक मौलाना साहब कह के गए हैं कि आप जो है वो शब्दों के जादूगर। अब मैं शब्दों का जादूगर हूँ। अल्लाह ने इल्म दिया है, सलाहियत दी है, गोंगा नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हुआ हूँ। और गोंगों ने इस इलाके को तबाह किया है ना? और पढ़े लिखे ही से आवाज उठती है। मैंने हम में से कहा है कि अगर गोंगा हो जाए तुम्हारा बाप, अगर गोंगा होता तो तुम्हारा निकाह नहीं हो पाता, जल्दी मुश्किल होता, इशारे के नाम में बात होती। बोलने से क्या होता है? अख्तरुल इमान जब बोलता है तो 200 अरब का 2 अरब का पुल सैंक्शन होता है। अख्तरुल इमान जब असेंबली में बोलता है दूसरे लोग चुप रहते हैं। वहाँ गोंगों की महफिल नहीं है, वहाँ हसीनाओं की महफिल नहीं है, रुस्तुम और सोहराब की कुश्ती का मैदान नहीं है। असेंबली में अहले इल्म के बहस व मुबाहिसे का मैदान है। अख्तरुल इमान वो करता है और काम कराता है। लोग कहते हैं आप पर FIR नहीं होती है, आप इतना अब लोग करते हैं। अभी 7 मुकदमा अभी भी थे, 3-4 खत्म हुए हैं और कुछ भी हुए हैं। मैं कहता हूँ बोलना आता है तरीके से। क्या गाँव का हर आदमी जेल चला गया? चोर जेल गया और कहते ये आदमी पंचायती करता जेल नहीं गया, सरपंच साहब जेल नहीं गया? अरे सरपंच अगर ईमानदारी से पंचायती करता तो सरपंच क्यों जेल जाएगा यार? चोर को जेल भेजेगा। ठीक है। देखिए